वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद प्रेम रस पिपासु जिज्ञासु जीवात्माओं, आप सभी को सर्वप्रथम सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी साधना, सेवा, उपासना, हरिभजन? यदि नहीं चल पा रहा है तो चलाइए, कड़ाई से साधन कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, 2 प्रश्न हैं। प्रश्न तो और भी हैं, उन्हें बाद में लेंगे। 2 प्रश्न हैं, एक तो शशि बालाजी का, दूसरा है रामायण पाठ करके कोई हैं, इनका नाम नहीं इन्होंने लिखा है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। मैं राम जी की शरण में हूँ और शालग्राम पूजन करती हूँ। घर में जब माता निकलती हैं, यानी जो चिकन पॉक्स वगैरह निकलती हैं, चेचक जिनको कहते हैं, ये इनका अर्थ है। तो क्या घर में पूजन नहीं करना चाहिए और मैं बिना पूजन किए नहीं रह पा रही हूँ, मार्गदर्शन करें। तो देखिए, रामायण पाठ जी राम जी की शरण में हैं तो सीम की चापी सकई को उतासू, बड़ रखवार रमापति जासू। उसकी सीमा का, उसकी पहुंच का क्या अंदाज़ा लगा सकता है, क्या अनुमान कर सकता है कि जिसके बड़े रखवाले बने हुए हैं रमापति लक्ष्मीपति भगवान श्री राम। तो कोई भी टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता। किसी के 2 सिर नहीं हैं जो श्री राघवेंद्र सरकार की चरण शरणापन्न हो, उनके अभय चरणों की शीतल छत्र छाया जिसने ग्रहण कर ली हो, और उसकी ओर कोई देवी देवता भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये सब तिरछी नज़र से भी देख सकें। शास्त्र के अनुसार एक तो रामायण जी की अभी चौपाई से समझ गए, एक और ले लीजिए, आपको संदेह ना रहे इसको पुष्ट करने के लिए। पाताल भूतल व्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। श्री श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम। पाताल में, इस समूचे भूमंडल पर, आकाश में विचरने वाली अत्यंत बलवती डाकिनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व किम पुरुष राक्षस आदि, वैताल आदि, ये जिन्न भूत खबीस इत्यादि जो भी एक तामसिक शक्तियां हैं, ये सब न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, ये होंगे, अपनी सत्ता रखते होंगे। हम किसी को नहीं गिनते, किसी को नहीं मानते, कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा। रक्षितम राम नाम अभी न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, जो राम नाम रूपी सुरक्षा कवच से सुरक्षित है, उसकी ओर ये तिरछी नज़र करके देखने में भी समर्थ नहीं हैं। हाँ, समझ गए। तो आप प्रभु की शरण में हैं, शालग्राम जी का पूजन करती हैं, इतना ही पर्याप्त है। शालग्राम तो साक्षात भगवान हैं। जिस घर में शालग्राम शिला होती है वहाँ पर समस्त तीर्थवास करते हैं, वहाँ की भूमि पुण्यमयी हो जाती है, ऐसा शास्त्र वचन है। घर में जब माता निकलती हैं तो क्या पूजन नहीं करना चाहिए? माता निकली हैं, कोई गंदगी नहीं आ गई। बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन, इस भ्रांत धारणा में जी रहे हैं कि यदि घर में माता निकलें, ये जिनको चेचक कहते हैं, शीतला आती हैं, तो इनकी कई संज्ञाएं होती हैं शीतला की, वाराही आदि, और शीतला ये नाम है इनके। और जब वाराही रूप में आती हैं महिष पर सवार होकर, तब वे बड़ी भयंकर होती हैं और कई बार प्राणों से हाथ धो बैठता है मरीज़। किंतु ऐसा नहीं है। इनको ढारा ले जाने के लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय भी दे रहे हैं। तो यद्यपि आपने एक उपाय पूछा नहीं है, हम आपको अपनी ओर से एक उपाय दे रहे हैं छोटा सा। आप एक काम कीजिए, सर्वप्रथम आप 11, 21, 51 रुपये घर में जिनको माता आई हुई हैं उन पर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी जैसे चले, इस प्रकार से उन पर से वारिए, उतारिए, और उतार कर उन्हें घर में, जो आपने, आजकल तो गर्मियां चल रही हैं तो जलपात्र, जल का कलश अथवा घड़ा इत्यादि होगा, उस घड़े के नीचे उन रुपयों को रख लीजिए। भीग ना जाएं, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी रुमाल आदि में बांध दें। तो आप इसे, जैसे कि आज मंगलवार को हम ये आपको उपाय दे रहे हैं, तो ये कल बुधवार को आपके पास पहुँचेगा, है ना? हाँ, ठीक। तो आप आज ही ये काम कर लीजिएगा, बुधवार के दिन कर लीजिए, सुनते ही कीजिए। और करने के बाद में
पूरा दिन आज बुधवार को और गुरु अर्थात बृहस्पतिवार को दबा रहने दीजिए, और शुक्रवार के दिन आप उन पैसों का जलेबी का प्रसाद लाइए, बनी बनाई ले लीजिए, मंगवा लीजिए बाज़ार से अथवा घर ही में बना लीजिए। ठीक, तो उन जलेबियों में जितनी भी जलेबी आ जाएं तो माता को भोग लगाकर, और वे छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जैसे नवरात्रि में आप नवमी के दिन उनको भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं, कन्या भोज, ऐसे ही उन कन्याओं को पैसे से जो उतार कर रखे हैं उनसे जलेबी का प्रसाद मंगाकर उनको बांट दीजिए। साथ में यदि आप 5-5 रुपये दक्षिणा भी दे सकें, कन्याएं हैं, खाली हाथ ही उनको भेजना चाहिए, एक ब्राह्मण को और एक कन्याओं को। केवल भोजन ही मात्र नहीं कराना चाहिए, दक्षिणा आवश्यक है, देनी चाहिए, तो आप उनको दे दें। वे तुरंत ढाला ले जाएंगी और वे आराम से प्रसन्नतापूर्वक विदा हो जाएंगी। ठीक, ये उपाय कीजिए आप। ये बहुतों को उपाय दिया गया है, तुरंत लाभ होता है, इसलिए भयभीत ना हो, निश्चंक भाव से कीजिए। अच्छा, रही बात आपके पूजन करने की कि पूजा नहीं कर सकती मैं, तो आपसे पूजा करने के लिए किसने मना किया है? और फिर आपकी पूजा तो प्रभु की पूजा है, कोई अन्य देवी देवता की तो है नहीं, जो सात्विक राजस तामस कोटि के देवता होते हैं। ये तो प्रभु की पूजा है, और प्रभु की पूजा सेवा भक्ति तो निर्गुण होती है उपासना। आप उनके सनातन अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उन्हीं श्री राम के, श्री कृष्ण के ही तो अंश हैं आप। तो अपने प्रभु, अपने माई बाप, अपने जगत पिता के लिए, सनातन पिता के लिए आपको नियम कायदे कानून की आवश्यकता है पालन की। किसने कह दिया आपको? किस संत ने कहा है आपको? कौन से शास्त्र में पढ़ लिया आपने? कोई टेंशन नहीं है, मंदिर में पूजा कीजिए, शुभ शुभ काम तो करने चाहिए, जगदम्बा भवानी प्रसन्न होती हैं। आपको ये विपर्य कैसे हो गया बुद्धि का? ये विपरीत बुद्धि किसने दे दी? किसको सुनती हैं आप? ठीक है, हम करेंगे। पूजन करते रहिए शालिग्राम का, घर में साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का पालन कीजिए, और द्वार पर नीम इत्यादि के तोरण बनाकर लगाइए। रोगी जो है उनके सिरहाने इत्यादि पर आप कुछ नीम के झाड़ रखिए, और बहुत शीघ्र लाभ होगा। पूजन करते रहिए, सेवा इत्यादि सब चलाइए खूब जी भरकर। शालग्राम शिला को स्नान करा के उनका जल रोगी को पान करने के लिए दीजिए, पीने के लिए दीजिए, दिन भर में 4 से 5 बार पिलाइए, देखिए कितना उनको आराम मिलता है। हाँ, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न लेते हैं। श्री शशिबाला जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि मैं गौड़ीय परंपरा से, गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हूँ, और अपने गुरु के आदेश के अनुसार 4 वर्षों से पालन कर रही हूँ और नियमित भजन कर रही हूँ, और अब मैं निष्ठा के स्तर पर आ पहुँची हूँ, किंतु मेरा नाम जप में मन नहीं लगता, इस पर आप मार्गदर्शन करें। तो देखिए शशिबाला जी, अथवा अन्य कोई भी भगवत भक्त हों, साधक साधिकाएं हों, माताएं हों, भाई हों, बहनें हों, जो भी हों, सबके लिए ये नियम है, क्योंकि ये सिद्धांत है। चाहे कोई भी हो, साधक अथवा सिद्ध होंगे तो उन्होंने भी यही नियम पालन किया होगा, साधक हैं तो उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है। अच्छा, बताइए। तो देखिए, अभी आप निष्ठा में, यद्यपि बुरा लगे तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हम मीठी मीठी बातें करके आपको या किन्हीं को भी छल नहीं सकते, धोखे में नहीं रख सकते। और यदि आप हैं धोखे में किसी के द्वारा, तो उससे उबार लेना हमारा ये दायित्व, तो हमारा कर्तव्य हम समझते हैं, हमारा धर्म समझते हैं। ये नहीं है कि कोई अपने आप को स्वयं को कहने लगे कि मैं भाव भक्ति पर पहुंच गया अथवा पहुंच गई, तो हम भी कहें हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है। नहीं, जहाँ वो गलत रास्ते पर हैं और उनके भीतर थोड़ा सा सूक्ष्म अभिमान है, जहाँ उनके पतन होने की आशंका संभावना है, तो हम उनके पतन से उनको बचाने का प्रयत्न करेंगे कि वे जहाँ पर हैं गलतफहमी में हैं, भ्रांत हैं वे, तो उनको उबार ले जाएं, जिससे वे सही रास्ते पर आकर सही मंजिल को प्राप्त कर सकें। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। तो बताइए। तो देखिए, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, मतलब एक मन है,
एक मन है, एक समय में एक मन एक ही कार्य कर सकता है। हाँ, ये तो है। गोपिकाओं ने भी उद्धव जी से यही कहा था, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को अवराध है ईस। उद्धव, तुम्हारा माथा खराब हो गया है। क्यों? इसलिए कि मन 10-20 नहीं हुआ करते। तो ये तो हम भी जानते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हम कहना कुछ नहीं चाहती, हम सिर्फ ये कह रही हैं कि तुम जो कह रहे हो कि सिर मुंडवा लो और भगवा, कंठी माला, तिलक आदि धारण करके सन्यासिनी हो जाओ और ब्रह्म का अनुसंधान करो, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करो। श्री कृष्ण निर्गुण निर्विशेष निराकार आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ईश्वर हैं। तो तुम्हारा ईश्वर वो जो कृष्ण है वो कोई और होगा। हमें तो इतना पता है, आते सदा घरों में प्यारे मधुर मनोहर रचते रास। हमारे तो वे श्याम सुंदर है जिनको मोह धोने का भी सहूर नहीं है, पूरे माखन चिपटाए मुंह पर लिपटाए हुए सब जगह घूमते हैं, शरारतें करते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, दुनिया भर की 17 तरह की लीलाएं हमारे साथ करते हैं। हमारे तो वे श्याम सुंदर हैं। क्या तुम्हारा ब्रह्म कृष्ण ऐसा है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करता ये सब। हाँ, तो फिर तुम अपने ब्रह्म को ले जाओ हमारे कृष्ण के साथ, हमको उसकी यादों के साथ जीने दो। और एक बात सुन लो उद्धव। हाँ बोलिए। कि मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं हुआ करते। यदि 2 भी होते तो हम एक तो अपने वाले कृष्ण में, जो रास रचैया कृष्ण हैं, कुंज निकुंज विहारी, उनमें लगाए रखते और एक तुम्हारे वाले ब्रह्म को दे देते। किंतु यहाँ एक ही मन है, तो वो ले गया तुम्हारा यार जो मथुरा में बैठा है। कह देना उससे जाके, होगा वो भगवान अपने लिए, ब्रह्मा शंकर आदि के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। हम तो आज भी उसको दारी के ही बोलेंगी। ठीक है, जा रहे हैं। तो उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश। उद्धव जी का बृहस्पति शिष्य का ज्ञान गर्व गलित हो गया। जैसे बर्फ पड़ी हो मिट्टी में खेत में तो वह गल जाए हवा लगने से, ऐसे ही ज्ञान गर्व गल गया जब ब्रजांगनाओं का सत्संग श्रवण किया, उनका शिष्यत्व ग्रहण कराया भगवान ने कि जाकर अपनी पंडिताई, वाक चातुरी, वाचाल पटुता छोड़कर तनिक प्रेमियों का सत्संग करो तो तुम्हें समझ में आवे कि प्रेम क्या बलाए है। तो एक मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, दूसरा नहीं। आपने ये किस संदर्भ में बात कही? इसलिए कही क्योंकि जब संसार में मन आसक्त है तब भगवान में नहीं, और भगवान में है तब संसार में नहीं। और यदि भगवान में भी है, 1 घंटे का समय दिया, आधा घंटे भगवान में जैसे तैसे रोग आकर घसीट कर खींचतान करके जद्दोजहद से लगा भी तो आधा घंटा तो संसार में जाता है। हम तो ये कहेंगे कि 5 ही मिनट जाता है, शेष आपके 55 मिनट संसार में रहता है। आसन पर बैठा है अथवा बैठी है साधक साधिकाएं और वे जाप कर रही हैं, नाम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, किंतु मन संसार में आसक्त है। अरे चिंटू तू क्या कर रहा है? क्या गिरा दिया? पापा आते होंगे, ज़रा दरवाज़ा खोला जाकर। भाई ने तब तक आवाज़ दे दी, अरे ज़रा तू मेरी गाइड तो उठा कर दे दे वहाँ से, और तूने मेरा पेन कहाँ रख दिया? वहाँ पर घसीटा गया उसको, तो वो भी सुन रही है। पापा ने आवाज़ मारी, तब तक गाड़ी का हॉर्न बजा, वहाँ पर सब भागे। अरे आ रही हूँ, क्या तुम पौ पौ करते रहते हो? हॉर्न बजाते रहते हो। खोल रहे हैं, अभी घर में भी 50 काम होते हैं। अरे तो हम क्या बैठ कर आए हैं? बस यही सब लगा रहता है, तो अभी आएंगे तो ये होगा कि वो होगा। सब अपना अपना मन चल रहा है सबका। भजन निष्ठापूर्वक कैसे होगा आप बताइए। तो आप इतनी देर से ये कहना चाह रहे थे इस भूमिका के द्वारा कि अभी हम निष्ठा दशा में नहीं पहुंचे हैं। हाँ, यदि आप इसको हजम कर पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ तो इसको प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। देखिए, निष्ठिता भजन और अनिष्ठिता भजन आपके अनुसार, अब गंभीरता से उत्तर लीजिए। 2 प्रकार की निष्ठा होती है। हमने यद्यपि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा बताई तो वो ठीक है, किंतु हमने उस पर डिटेल अभी किसी पर अलग अलग नहीं किया। जैसे 4 प्रकार के अनर्थों का नाम ही लेकर रह गए, हमने उनको डिटेल नहीं किया अब तक। अंत तक किसी भी 9 सोपानों को डिटेल नहीं किया हमने। भगवत प्राप्ति तक क्या होता है, केवल 9 सोपानों का नाम भर लिया सदा। किंतु आज आपने विशेष रूप से पूछा
और आपने शब्द देकर लिखा है कि मैं निष्ठा में आ चुकी हूँ। तो देखिए निष्ठा कितने प्रकार की होती है। निष्ठा दो प्रकार की होती है। एक होती है, एक निष्ठिता भजन होता है, निष्ठिता भक्ति होती है, एक अनिष्ठिता भक्ति होती है। तो अनिष्ठिता भजन के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? मतलब साधु भक्तों, संतों, रसिक जनों के परम सुहृद जो हैं, वे पुण्य श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण कथा श्रवण करने वाले मनुष्यों के हृदय में विराजमान होकर उनके अमंगल समूहों का यानी अनर्थों का नाश कर देते हैं। जो भी उनकी कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथाएं सत्संग आदि करते हैं, उनके भक्तों के मध्य में वास करते हैं, खूब सत्संग करते हैं, तो भगवान आकर उस साधक के हृदय में बैठ जाते हैं और सारे अनर्थों को धो बहाते हैं। तो भगवान के लीला गुणानुवाद, उनकी कथाओं को सुनते रहने, नाम जप करते रहने से उत्तम श्लोक श्री भगवान में उनकी निष्ठा, नैष्ठिकी भक्ति का उदय हो जाता है। अच्छा। तो शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसका मतलब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 27वां 28वां श्लोक, उसको निष्ठिता भजन कहते हैं, उसको निष्ठिता भजन क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ तो बता दीजिए। मतलब ये कि लगातार भगवत कथाएं और सत्संग आदि शुद्ध भक्तों का सत्संग लगातार करते रहने से भगवान उसके हृदय में निरंतर, जब कथा श्रवण सत्संग आदि करेगा, भगवान के लीला गुणानुवाद, भगवान का सतत नाम जप करेगा, स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा, तब भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं अविलंब, बिना देर किए। तब जब भगवान आकर बैठते हैं तब उसके अमंगल समूहों का, कल्मशों का नाश स्वयं करते हैं। जब भगवान नाश करते हैं तब अशेष रूप से पापों को, दोषों को, अपराधों को, अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। तब वह निष्ठा में प्रवेश करता है। समझ गए? तो उसे निष्ठिता भजन क्रिया कहते हैं, जिसमें निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती है। यानी अब वह डामाडोल नहीं होता अथवा नहीं होती। प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी, ध्यान दीजिए, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलते जाइए। प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में जब तक अनर्थ रहेंगे, सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ और अपराधोत्थ अर्थात अपराध जात अनर्थ, ये चारों अनर्थ रहेंगे, तब तक वह निश्चल भजन नहीं करेगा, निश्चलता नहीं आ पाएगी। इसी को कहते हैं अनिष्ठिता भजन, यानी निष्ठा नहीं है। अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और समझाइए सरल करके। तो समझिए, प्रतिदिन चेष्टा कर रहे हैं भजन की साधक अथवा साधिकाएं, कोई भी, सब भगवत भक्तों के लिए हम कह रहे हैं। हम अपने आप को, आप ऐसा ना समझे कि हम अपने को छोड़कर कह रहे हैं। अब तो शांति मिल गई होगी। हाँ, तो प्रतिदिन चेष्टा यदि कर रहे हैं कोई भजन, नाम जप इत्यादि, तो इस अनर्थग्रस्त अवस्था में लय नंबर 1, लय नंबर 2, विक्षेप नंबर 3, अप्रतिपत्ति नंबर 4, काषाय नंबर 5, रसास्वादन, ये 5 विक्षेप होते हैं, ये विघ्न होते हैं। इन्हीं की दुर्निवारता के कारण, अर्थात दुर्निवारता मतलब बहुत ही मुश्किल से ये दूर होते हैं, उसको कहते हैं दुर्वारता या दुर्निवारता। इनके निवारण में बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, मुसीबत लगे कि कब दूर होवें तो हम निजात पाएं। तो इन्हीं के कारण भक्ति में निश्चलता नहीं आ पाती। किनके कारण? लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, काषाय और रसास्वादन। इन पर डिटेल कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता। हाँ, कर दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आप ही के लिए हम सेवा के लिए, सब भक्तों के लिए बैठे हैं। अतः 5 विघ्नों अर्थात लय, विक्षेप आदि, जो ऊपर 2 बार हमने नाम लिए, तो इन लय, विक्षेप आदि के दूर होने को ही निष्ठा का लक्षण जानना चाहिए कि अब निष्ठा आ गई है।
पहले ना माने कि हम निष्ठा कक्षा में पहुंच गए, प्रवेश कर गए। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो क्लियर तो कर दीजिए, बता रहे हैं सुनिए। हाँ तो निष्ठा सोपान पर अभी नहीं पहुँचे। अच्छा ठीक है, नहीं पहुँचे तो आप पहुँचाइए। कैसे पहुँचेंगे? चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं, आपको भले ही लगता हो या किसी ने बताया समझाया कह दिया हो कि आप निष्ठा पर आ चुके हैं अथवा आ चुकी हैं, आप अपने मापदंड से मापेंगे और हम शास्त्रीय एवं आचार्यों गुरुओं के और स्वयं के सिद्ध अनुभव से नाप कर बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अंतर भेद तो रहेगा ही रहेगा। हाँ ये तो है। अरे आपके लिए तो हम यदि भगवत प्राप्ति करके बैठ जाए तब भी आप कहेंगे कि अभी आप साधक ही नहीं बन पाए, हमको पता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आपने कहा था समझाइए, तो समझते चलिए, एक एक वाक्य में समझते चलिए, डिटेल फिर किसी दिन रखेंगे। हाँ वही ठीक रहेगा, हमको घर में भी काम है। चतुर्थ सोपान है अनर्थ निवृत्ति, है ना। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में 4 प्रकार के अनर्थ, ये आप जान गए। हाँ जान गए। किंतु अनर्थ निवृत्ति की एक देशवर्तिनी और बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। अरे बाप रे बाप, और मुसीबत। हाँ तो अनर्थ निवृत्ति की ये 2, 3, 4, 5 दशाएं होती हैं। इनको डिटेल बाद में करेंगे, फिर किसी दिन, मतलब आज नहीं। तो पूर्ण अनर्थ की निवृत्ति के पश्चात ही, लिख लीजिए, पहले सुन लें बाद में लिखेंगे। पूर्ण अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ही निष्ठिता भजन क्रिया का वर्णन सुसंगत है। तब ही सही सही बैठता है ये मानना कि हम निष्ठा दशा में प्रवेश कर चुके हैं, यानी पूरी पूरी अनर्थ निवृत्ति हो गई हो। निष्ठा का स्वरूप क्या है समझिए। निष्ठा नैश्चल्यमुत्पन्ना यस्या इति निष्ठिता, मतलब जिसमें निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती है, यानी अब डांवाडोल नहीं होता भजन करने में, जिसके मन बुद्धि चंचल नहीं होते, तब उसे निष्ठिता भजन क्रिया कहते हैं। तो प्रतिदिन आप या कोई भी साधक साधिकाएं भजन के लिए चेष्टा कर रहे हैं, तो चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में, जब तक पिछले 4 अनर्थ, सुकृत जात दुष्कृत जात आदि, ये 4 अनर्थ जब तक हैं, तो उस अवस्था में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वादन, ये 5 रहेंगे ही रहेंगे। और इन 5 प्रकार के विघ्नों की दुर्वारता, यानी बड़ी कठिनाई से ये दूर होते हैं। इनके कारण भक्ति भजन में निश्चलता नहीं आ पाती। समझ गए? यानी कि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमारी भक्ति में निष्ठा नहीं आएगी। एक वाक्य में कहना आपको चाहिए था, तो हम समझ जाते, इतना लंबा क्यों खींचा समझाने के लिए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ याद हो गया। यानी जब आप अनर्थों की निवृत्ति होगी तभी 5 प्रकार के विघ्नों को दूर होने पर भक्ति में निश्चलता आती है, तभी आप स्थिर चित्त होकर भजन करेंगे। इसको कहते हैं निष्ठा। अतएव लय विक्षेप आदि के, यानी 5 विघ्नों के अभाव होने को ही निष्ठा सोपान समझिए। समझ गए? अब नंबर 1, इनमें क्या क्या होता है एक एक वाक्य में समझिए, झटपट समझ में आ जाएगा आपको, कोई आपको बरगला नहीं सकता फिर। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, लय विक्षेप आदि में सबसे पहले लय को लेते हैं। इनमें क्या क्या होता है एक एक वाक्य में समझाएंगे, गधा भी समझ जाएगा, आप तो पर्याप्त बुद्धिमान हैं सभी भक्तजन। हाँ, इनमें से जो पहला विघ्न है वह है लय। इसमें श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय, यानी भक्ति के जो भी अंग हैं, नवधा भक्ति आदि, या आपके सद्गुरुदेव ने जो भी आपको भक्ति अंग करने के लिए, याजन करने के लिए कहा हो, आप वो करते हैं। तो भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते समय उत्तरोत्तर अधिक से अधिक निद्रा, यानी नींद आना, नींद आना, ये लय कहलाता है। ठीक। दूसरा विक्षेप,
अब श्रवण कीर्तन जो ऊपर बताया, भक्ति के नवविधा भक्ति अंग याजन, या 3 प्रकार की गुरुदेव ने भक्ति अथवा 5 प्रकार की भक्ति बताई हो, आपको जो साधना दी हो, तो वह साधना के दौरान, भजन के दौरान, नाम जप के दौरान व्यवहारिक बातों का, यानी यहाँ वहाँ, देश, समाज, राष्ट्र, मोहल्ले, पड़ोस, दुनिया जहान की बातें, विषयों की बातें, विषय चर्चा करना, ये विक्षेप रूपी विघ्न है। ठीक है, विक्षेप भी समझ गए। यानी भजन कीर्तन साधना सेवा के समय, उपासना के समय, नाम जप के समय यदि हमें दुनिया भर की बातें याद आती हैं, आसन पर बैठकर बकवास की, प्रपंच की और विषयों की चर्चा करना, यानी माला झोली हाथ में है, नाम जप करने बैठ रहे हैं और उससे सबसे बात कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, घर में भी बात कर रहे हैं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी किए जा रहे हैं। यानी सासंग भक्ति नहीं है, अनासंग भक्ति है। मन कहीं और माला कहीं और, शरीर कहीं और, बुद्धि कहीं और, खुद कहीं और। समझ गए? तीसरा बोलिए। अब ये उपरोक्त लय विक्षेप आदि दोनों ही यदि नहीं भी हैं, यानी आपको नींद भी नहीं आ रही और आप मोहल्ले पड़ोस की दुनिया की बातें, विषय चर्चा नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, तो पहले वाले यदि 2 नहीं हैं, फिर भी कभी कभी एक असमर्थता देखने में आती है। असमर्थता यानी हम में सामर्थ्य नहीं है, जैसे कि हमको पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा मन ही नहीं हो रहा करने का कुछ भी, ऐसा हो जाता है। यानी ना तो नींद है, ना विषय चर्चा है, ना दुनियादारी की बात भी है, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा। फिर भी कथा, भगवत चर्चा, श्रवण, सत्संग का, ध्यान, स्मरण का, कीर्तन का बिना कारण के ही मन ना होना, ये है अप्रतिपत्ति। अच्छा। अब चौथा श्रवण कीजिए। चौथा है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यही जो भक्ति अंग, जो भी आपको साधना हम पिछले तीनों में बताते आ रहे हैं, ये करते समय यदि आपको नाम जप, भजन, पूजन के समय पर साधना काल में क्रोध, लोभ एवं अभिमान, अहंकार आदि के संस्कार का होना, ये यदि आ गए, कभी गुस्सा आ गया, कभी लोभ हो रहा है, कभी क्रोध हो रहा है, पूजा के आसन पर बैठे हैं, माला झोली हाथ में है, गौमुखी अथवा सेवा कर रहे हैं, स्मरण कीर्तन में बैठे हैं, तो भी आपको लोभ आ रहा है, कभी कुछ मन कर रहा है, कभी कुछ मन कर रहा है, कभी गुस्सा आ गया किसी पर, किसी से पूर्व में कभी कोई बात हो गई अथवा घर ही में सुबह कुछ बात हुई हो और अब कीर्तन भजन में साधक साधिका बैठे हैं, तो उनको उस बात से बार बार गुस्सा आता है, अथवा वहीं कोई उपस्थित हो जिसको देखकर जिसकी किसी हरकत पर आपको खीज उठने लगे, ये अथवा किसी बात को लेकर, रूप, गुण इत्यादि इत्यादि को लेकर, योग्यताओं को लेकर आप में एक अभिमान उठने लगे, तो इसके संस्कार का होना ये होता है काषाय। समझ गए? 5वां बोलिए जल्दी जल्दी। तो इसी प्रकार श्रवण, कीर्तन, भजन, स्मरण आदि के समय पर, साधना अंगों के पालन के समय, ये विषय सुख, मेटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स यानी भौतिक सुख जो हैं, माइक सुख, जगत के सुख, प्रपंच के सुख, हाँ, और विषय वासनाएं, कामनाएं, इनमें सुख बुद्धि होना, यानी इनमें सुख है ये माने हुए है और अपने आप को साधक साधिका बरगला रहे होते हैं कि नाम जप कर रहे हैं, किंतु सुख तो संसार में ही है, जल्दी से कर लें, कीर्तन कब ख़त्म होगा, 2 घंटे से तो हो रहा है, इन्होंने हमको बोला था कि 1.5 घंटे में हो जाएगा, यहाँ तो 2 घंटा हो गया, अभी तक प्रसाद वितरण नहीं हुआ, चलते तो अच्छा रहता, घर में देखें कामकाज क्या है, संध्या चढ़ने को आई, हमारे हस्बैंड भी आते होंगे, दुनिया भर का काम है, पता नहीं उसने होमवर्क किया होगा कि नहीं, लड़की ट्यूशन से आई होगी कि नहीं, मैं भी चलती हूँ, लेट हो जाऊँगी तो खाना कब बनाऊँगी, पुरुष सोच रहे हैं कि चलते तो अच्छा था, थोड़ा वहाँ भी जाना था, थोड़ा बैंक जाना था, इत्यादि इत्यादि। तो संसार में अपने रचे पचे हैं और विषय वासनाएं, ये अनेकों बातें याद आ रही हैं, जैसे कुछ भोग वृत्ति भी उठती है साथ साथ, इनमें बुद्धि लगी हुई है, बैठे हैं कीर्तन में, नाम जप भजन में, पूजा के आसन पर, गुरु के पास, किंतु मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है हलवा खाएं, मन कर रहा है घूम आएं, यारी दोस्ती में जाएं, मन कर रहा है कोई मूवी देखाएं, मन कर रहा है इसको मारें, आदि आदि। तो इनमें जो मन फंसा हुआ रहता है,
आप फंसे हुए बैठे रहते हैं और बैठे हैं गुरु के पास, मंदिर में या साधना स्थल पर, साधना के आसन पर, नाम में, तो ये रसास्वादन कहलाता है। रसास्वादन, तो ये 5 हो गए, ये विघ्न हैं। ठीक है, तो ये इतना जमावड़ा है, मुसीबत है, झमेला है, दुनिया भर का तामझाम। अभी कैसे निष्ठा सोपान पर आ गए आप, या कोई भी? देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है बहन, अथवा जो भी साधक साधिकाएं, माताएं, बहनें हैं, हमने डिटेल करके इसे और शास्त्रीय प्रमाणों से समझाया है। हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र अनुमोदित है, इसलिए आप बुरा ना माने। हम आपको ना उम्मीद नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आप धोखे में पड़कर संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं, यानी भजन आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है। तो संक्षेपतः अब आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। अनर्थ निवृत्ति के बाद भी ध्यान दीजिए, 4 प्रकार के अनर्थ होने के बाद भजन होना प्रारंभ हो जाता है ना। हाँ हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद भी साधकों के हृदय में रज और तमोगुण के भावों का अस्तित्व, यानी इनका वजूद, इनकी मौजूदगी बनी रहती है। अभी भी पूरी तरह गए नहीं हैं, तो फिर अनर्थ निवृत्ति होने के बाद क्यों नहीं गए? ये अभी नहीं जाएंगे, ये भगवत प्राप्ति पर ही जाएंगे, भाव दशा पर जाते हैं। जात रति हो जाता है, रति उत्पन्न हो जाती है, तब तक विघ्न बने रहते हैं, अर्थात भगवत दर्शन पर ही ये जाते हैं। ठीक, तो ये रजोगुण और तमोगुण के भावों का अस्तित्व मन में अनर्थ निवृत्ति के बाद भी बना रहता है। लेकिन पिछले जो लय विक्षेप आदि बताए ना अभी, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वादन, ये जो विघ्न हैं, जो कि अनर्थ अवस्था में ये 5 विघ्न सताते हैं। अनर्थ अवस्था जब तक रहती है, अनर्थ निवृत्त नहीं हुए, तब तक ये सताते तो हैं, किंतु जब निष्ठा के सोपान पर आप या कोई भी जीवात्मा पहुंचता है साधना करते करते, तो निष्ठा में क्या होता है, उपरोक्त जो बताए लय विक्षेप आदि, ये 5 विघ्न रहते तो हैं, किंतु ऐसे रहते हैं जैसे कि हैं किंतु सो रहे हैं, इनका होना ना होना बराबर। साधक को परेशान नहीं करते अब वो, समझ गए? यानी कि भजन के बाधक बनकर नहीं रहते। पहले बाधा पहुंचाते थे अनर्थ अवस्था तक, निष्ठा में जब आप आ गए, लगातार भजन करते हुए निष्ठा में प्रवेश होता है। जब निष्ठा की प्रवेशिका में आ गए और उस श्रेणी में आने के बाद ये सारे के सारे चुपचाप सुप्त प्राय पड़ जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे इनको नींद की गोली दे दी गई हो। समझ गए? तो अब अबाधक रूप में रहते हैं, अवस्थित रहते हैं ये, किंतु बाधा नहीं पहुंचाते। जैसे सर्कस में हिंसक जीव शेर आदि होते हैं ना, तो वे अपने इशारों पर नचाते हैं इनको, सर्कस वाले ऐसे डर के मारे चुप रहते हैं। तो क्योंकि अंतःकरण में स्वरूप शक्ति आ गई ना, तो ये जा छिपते हैं एक तरफ। इसलिए अब साधक के श्रवण कीर्तन नाम जप स्मरण आदि में बाधा आएंगी ही नहीं। जैसे कि आपने कहा कि नाम जप में मन नहीं लगता, तो निष्ठा में तो ये हो ही नहीं सकता कि भजन में मन ना लगे, नाम जप में मन ना लगे, स्मरण कीर्तन में मन ना लगे। अब समझ गई मैं। हाँ, अब धोखे में मत रहिएगा। आपके गुरुदेव ने यदि कहा है तो फिर ठीक है, किंतु हम तो अपने पैमाने से ही नाप कर बोलेंगे, धोखे में नहीं रख सकते हम किसी भी जीव को। हम यहाँ बैठे ही इस संकल्प के साथ हैं कि चलाएंगे तो सही सही, वरना सब बंद कर कर आके बैठ जाएंगे, मुंह बंद करके, किसी का समाधान नहीं करेंगे। किंतु बरगलाए ना, किसी को भी धोखे में ना रखें, ये हमारा व्रत है, नियम है। अतएव अभी निष्ठा की कक्षा में, निष्ठा लेवल पर आप नहीं आए, क्योंकि अभी अनर्थ किसी ना किसी अंश में शेष बचे ही हुए हैं, नष्ट नहीं हुए, और अनर्थों के नाश हुए बिना निष्ठा नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं आ सकती तो अब आप उपाय भी है क्या, ये तो बता दीजिए अगर है तो। देखिए, निष्ठा में जाने का उपाय, उत्तर श्रवण कीर्तन स्मरण प्रयत्न पूर्वक करें, प्रयत्न पूर्वक, नाम हठ पूर्वक करें, यत्न की प्रबलता से। ध्यान दीजिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। यत्न की प्रबलता से निष्ठिता भक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात कोई डट कर यदि कमर कस के फेंट कस कर यदि लग जाए कि हम प्राप्त करके मानेंगे, यहाँ तक आ गए, पीछे नहीं हटेंगे, बस
भगवान हरि गुरु यही चाहते हैं, यहीं तक प्रतीक्षा करते हैं कि इसमें कितना एटीट्यूड है, भक्ति भजन को लेकर कितना इसमें उत्साह है। उत्साह जब तक नहीं आता भक्ति मार्ग में, तब तक अपराध बनते हैं, बनते रहेंगे। उत्साह आ गया, कभी नींद, लय, विक्षेप इत्यादि नहीं सताएंगे। उत्साह नहीं है, उत्साह डाउन, तो बस बैठ जाते हैं हम, ठीक है जो होगा सो होता रहेगा, ऐसा कह देते हैं। उत्साह होना चाहिए। उत्साही जनों का, उत्साही जीवों का मार्ग है भक्ति मार्ग। ठीक, तो यत्न की प्रबलता देखकर निष्ठिता भक्ति की प्राप्ति होती है, और प्रयत्न छोड़ दिया तो प्रयत्न के अभाव में, कोशिश के अभाव में अनिष्ठिता भक्ति होती है। फिर डामाडोल होता ही रहेगा वह। ये ही पैमाना है, इसी से नाप लीजिए। तो नाम जप आप लगातार करते रहिए, जंप करके आप कब निष्ठा में पहुंच जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तब आप किसी दिन कहेंगे, तब हम मानेंगे और हम बता देंगे आपको कि अब आप सही सही निष्ठा में आ चुके हैं अथवा आ चुकी हैं। और निष्ठा में आने के जो परिचय क्या है, उसका परिचायक क्या है, हमने आपको बता दिया। वो सब नहीं होगा जो 5 अभी विघ्न बताए थे ना, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वादन, और 5 को हमने 2-2, 3-3 वाक्यों में डिटेल भी किया है। वो सब 5 होना बंद हो जाएं, तब आप मान लीजिएगा कि हाँ अब सही सही भजन हो रहा। और नाम जप में आपको रस आना चाहिए। जाते जाते एक बात और, कि जब आप भजन करेंगे तो नाम जप करें, चाहे रूप ध्यान करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, कोई भी 9 अंगों में से किसी भी अंग का आप साधन कर रहे हों, किंतु आपका मन लगेगा, आपको बहुत रस मिलने लगेगा, रसानुभूति, सुखानुभूति, आनंदानुभूति होने लगेगी। ये है निष्ठिता भजन। किसी भी स्थिति में आपका मन चलायमान नहीं होगा। घर में कुछ हो रहा है तो आपको ये और लगेगा, क्या ये हर समय परेशान करते हैं, काँव काँव करते रहते हैं। ये नहीं है, शांति रखें, शांत रहें। जी करता है कि कहीं कमरे में जाकर बंद हो जाएं, चुपचाप राधे राधे करें, राम राम रटें। ये हो जाती है स्थिति। अभी तो ज़रा सा कुछ होता है, एक बर्तन भी गिर गया, अरे डॉली, हाँ मम्मी क्या हुआ, ये क्या आवाज़ खटपट हो रही है, मम्मी गिलास गिर गया, अरे तो क्यों गिर गया, बस शोर हो गया। तो ये परेशानी होती है। इसी प्रकार सबका रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब ये हो जाए कि आप सबसे निपटने लगें और आप किसी भी स्थिति में चलायमान ना हो, तब आप मानिएगा कि निष्ठा में आप आ गए। शेष फिर